2019 से लेकर 2025 तक एक भी नर्सिंग छात्र को 6 साल में डिग्री नहीं मिली है। ये सच्चाई मध्य प्रदेश की है। हमारा प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है सभापति महोदय कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जहां 2019 से लेकर आज तक एक भी नर्सिंग छात्र ग्रेजुएट नहीं कर पाया है। 4 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, ना तो हम लोग की परीक्षाएं हुई है और ना हम लोग को स्कॉलरशिप मिली है। मध्य प्रदेश का नाम पिछले 2 दशकों से घोटालों और भ्रष्टाचार के बड़े मामलों की वजह से पूरे देश में गूंज रहा है। अभी व्यापम घोटाले की अग्नि में प्रदेश की प्रतिष्ठा धूं धूं करके जल ही रही थी, तभी मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले के रूप में छात्रों के भविष्य को जलाकर राख किए जाने की खबरें सामने आने लगी। व्यापम 2 के तौर पर देखे जा रहे नर्सिंग घोटाले में करीब 1.25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के कामकाज में भारी अनियमितताएं पाई गई। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी ऐसे नर्सिंग कॉलेज चलाते पाए गए जिनके पास कोई परिसर तक नहीं था। कई कॉलेज तो 2-3 कमरों में चलते हुए पाए गए तो कई सिर्फ कागजों पर मौजूद थे। सीबीआई ने 2020-21 में पंजीकृत 670 कॉलेजों की जांच पड़ताल शुरू की तो जांच में 169 कॉलेज पात्र, 73 कमी वाले तथा 66 अपात्र मिले। इस पूरे मामले में सनसनी तो तब मच गई जब सीबीआई के अधिकारी कॉलेज को पात्र बनाने की एवज में रिश्वत लेते पकड़े गए। नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए देख मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के युवा विधायक जयवर्धन सिंह ने पुरजोर आवाज उठाई। हमारा प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है सभापति महोदय कि पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जहां 2019 से लेकर आज तक एक भी नर्सिंग छात्र ग्रेजुएट नहीं कर पाया है। विश्वास सारंग जी, 2019 से लेकर 2025 तक एक भी नर्सिंग छात्र को 6 साल में डिग्री नहीं मिली है। ये सच्चाई मध्य प्रदेश की है और हम सब कुछ बात का एहसास होना चाहिए कि जितना बड़ा महत्व डॉक्टर्स का होता है उतना ही बड़ा महत्व एक नर्सिंग स्टाफ का होता है। कितनी अफसोस की बात है कि जहां अलग अलग छात्रों को डिग्री मिल रही है, इन नर्सिंग छात्रों के बच्चों को पूरी फीस जमा करने के बाद भी 6 साल में एक भी डिग्री भाजपा के राज में नहीं मिली है। जो बात माननीय सदस्य कह रहे थे, अगर कोर्ट ने रोका है तो इनके पापों के कारण रोका है। इनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया, फर्जी मान्यता दी गई, उसके कारण पूरे प्रदेश भर में दिक्कत आई है। 2 जुलाई 2024 को इसी विषय को लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमको चर्चा का समय दिया था ध्यान आकर्षण के माध्यम से। सभापति महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कैलेंडर के साथ, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने कहा था 2020-21 बैच की परीक्षा बीएससी सेकेंड ईयर की नवंबर 24 में की जाएगी। वो हुई नहीं हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था बीएससी 4th ईयर 19-20 की परीक्षा अक्टूबर 24 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था एमएससी 20-21 की परीक्षा नवंबर 24 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था 2021-22 की एमएससी बैच सेकेंड ईयर की परीक्षा जनवरी 2025 में की जाएगी। क्या हुई? नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने आश्वासन सदन के अंदर दिया था कि पीबी बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा 20-21 बैच की नवंबर 24 में की जाएगी। परीक्षा हुई? नहीं हुई। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था 21-22 बैच पीबी बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा जनवरी 25 में की जाएगी। क्या परीक्षा हुई? नहीं हुई। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब विधायक जयवर्धन सिंह के सवाल के जवाब में नर्सिंग घोटाले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई। विधानसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को मेडिकल यूनिवर्सिटी और नर्सिंग काउंसिल द्वारा नर्सिंग घोटाले की पैरवी करने के लिए 2,56,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। 2 अतिरिक्त महाधिवक्ताओं सहित करीब 1 दर्जन वकीलों को करोड़ों रुपए के भुगतान की बात भी सामने आई है। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी ने महाधिवक्ता को भुगतान करने के लिए 1,82,00,000 रुपए के अन्य बिलों की भी मंजूरी दे दी है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाया कि क्या अन्य मामलों में भी महाधिवक्ता प्रति सुनवाई 4-5 लाख रुपए लेते हैं? यदि नहीं तो इस विशेष केस में इतनी अधिक फीस क्यों दी गई है? करोड़ों का भुगतान महज संयोग नहीं हो सकता, बल्कि ये सीधा प्रयोग है सरकारी पैसों के दोहन करने का। कुल मिलाकर सरकार ने नर्सिंग छात्रों के भविष्य को दरकिनार करते हुए घोटाले के आरोपियों को बचाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए।
क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ये करोड़ों रुपए के भुगतान के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे आते हैं छात्रों के अभिभावकों की जेब से। जी हाँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी परीक्षा फीस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूलती है, परीक्षाएं तो कराती नहीं, उल्टा परीक्षा फीस का पैसा घोटालेबाजों को बचाने के लिए अधिवक्ताओं को दिया जा रहा है, जो कि जनता की गाढ़ी कमाई और सरकारी पैसों की खुली लूट है। सवाल यह है कि नर्सिंग घोटाले की भेंट चढ़ी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए मेडिकल यूनिवर्सिटी कैलेंडर तो जारी करती है, लेकिन पिछले 6 साल में बीएससी नर्सिंग 4th ईयर 2019-20 की परीक्षा ही नहीं कराती। प्रश्न वही है, यदि परीक्षा ही नहीं होगी तो छात्रों को डिग्री कैसे मिलेगी, और डिग्री नहीं मिलेगी तो उन्हें रोजगार का अवसर कैसे मिलेगा? अस्पतालों में डॉक्टर्स के बाद सबसे ज्यादा किसी की आवश्यकता होती है तो वह नर्स है। इससे पहले कि स्वास्थ्य सेवाएं नर्सों के अभाव में पूरी तरह चरमरा जाएं, परीक्षाएं करवाइए सरकार। छात्रों को छात्रवृत्ति और डिग्री लेने के लिए कटोरा लेकर यूं सड़कों पर मत घूमने दीजिए।